नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 7 मार्च 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। इसमें हम स्टैटिक जीके के साथ साथ जो रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन है उसको भी करते हुए चलेंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरे द्वारा जो ये प्रयास है अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। तो लास्ट डे का क्विज आपसे पूछा गया था, विच टीम्स वॉज प्ले फर्स्ट मैच इन वुमेन प्रीमियर लीग 2023। तो 2023 का जो वुमेन प्रीमियर लीग हुआ वो हुआ 4 मार्च से स्टार्ट। तो 4 मार्च को पहला मैच किन के बीच में खेला गया? तो आंसर था मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स। तो आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। लास्ट में आपके लिए क्विज रखा हुआ है, उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है, रेस्ट ऑफ इंडियाज टीम defeated whom to win the prestigious ईरानी कप टाइटल। तो शेष भारत की टीम ने ईरानी कप का खिताब जीतने के लिए किस टीम को हराया? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश की टीम को हराया है। तो यहां पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन करते हुए रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम को। यहां पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को 238 रनों से रेस्ट ऑफ इंडिया ने हरा दिया है। ईरानी ट्रॉफी आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट का ये एक टूर्नामेंट, घरेलू टूर्नामेंट है भारत का, जो कि ईरानी कप के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें तो इसका फाइनल कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्टेडियम है, क्या कौन सा? रूप सिंह स्टेडियम, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कर्नाटका ने संतोष ट्रॉफी जीती। संतोष ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? आंसर होगा फुटबॉल से। इसने मेघालय को हराकर यहां पर इस ट्रॉफी को जीता है। मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स 4 मार्च को पहला मैच खेलते हैं। किसका? वुमेन प्रीमियर लीग का। मध्य प्रदेश, जिसने 13 नंबर का हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप को जीत लिया। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसको ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराकर साउथ अफ्रीका के घर में ही ये टूर्नामेंट है इसको जीता है। रियल मैड्रिड स्पेनिश का एक फुटबॉल क्लब है, जिसने फीफा का क्लब वर्ल्ड कप हुआ उसमें अल हिलाल को इन्होंने हरा दिया। सऊदी अरेबिया का ये एक क्लब है। खेलो इंडिया यूथ गेम में महाराष्ट्र ने टॉप कर दिया 161 मेडल के साथ। 56 टोटल यहां पर गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किए थे। भारत ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को जीता है, ध्यान रखिएगा। होम मिनिस्ट्री, और किसको हराकर जीता? तो इंग्लैंड को हराकर जीता था। होम मिनिस्ट्री ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सारी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बायर्स इन द स्टेट फ्रॉम टैक्स रजिस्ट्रेशन फीस? तो किस राज्य ने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो खरीदार हैं उनको टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस की छूट दे दी है? तो आंसर होगा, आंसर बताने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी करंट अफेयर को भी चाहते हैं कुछ इसी प्रकार से, तो आपके लिए हमने HVS स्टडीज 2.0 चैनल पर हिंदी का करंट अफेयर स्टार्ट कर दिया है। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। जो हिंदी को प्रेफर करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल वाहन खरीदारों को कर और पंजीकरण शुल्क से छूट किस राज्य ने दी? आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने दी है। तो यहां पर सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके द्वारा बहुत सारे प्रमोशंस किए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा सके। इसके लिए उन्होंने अपने यहाँ पर रोड टैक्स और साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस के जो चार्जेस होते थे उसको फ्री कर दिया है। याद रखिएगा, साथ साथ इन्होंने जो 100% टैक्सेशन फ्री किया, इसमें सब्सिडी भी इनके द्वारा अनाउंस की गई है 15% की। 15% का मतलब जितना, मान लीजिए फैक्ट्री से कार निकलती है 2 लाख की, तो 2 लाख पर
2 लाख पर जो भी छूट होगी वो 15% के हिसाब से मिल जाएगी। अब बेशक उसे जो शोरूम पर 3 लाख की बेचे तो 3 लाख पर छूट नहीं मिलेगी, सिर्फ फैक्ट्री वाले रेट पर छूट मिलने वाली है। ठीक, तो और बहुत सारे प्रमोशंस कर रहा है स्टेट, जिससे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सके। और भारत का टारगेट भी 2070 तक क्या है, कार्बन एमिशन फ्री बनने का। ठीक, तो उसके लिए उसमें एक अहम योगदान ये करेगा। तो उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी लखनऊ है। 75 इसके डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। लेजिस्लेचर बाइकैमरल है, जहां की काउंसिल में 100 सीट्स और असेंबली में 403 सीट्स आती हैं। राज्यसभा में 31 सीट्स, लोकसभा में 80 सीट यहां पर अवेलेबल है। नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसको 1977 में फॉर्म किया गया था। डांस की बात करें तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, चौरा, चपेली, जैटा यहाँ के डांस हैं। अगर यहाँ के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो पड़ोसी राज्य हैं 8 और एक यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री टच होती है, साथ साथ एक इंटरनेशनल बाउंड्री टच होती है। इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ, एक यूनियन टेरिटरी उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर होती है। और 8 राज्यों की बात करें तो सभी राज्यों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ ये बाउंड्री टच करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। उत्तराखंड, उसके बाद इधर हिमाचल प्रदेश है, इधर हरियाणा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो टोटल ये 8 राज्य हैं जिनके साथ उत्तर प्रदेश बाउंड्री टच करता है। इसी प्रकार से आप अपने स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये मिल जाएगी और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर चेक करें, 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023? तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की पोजीशन 2023 में क्या रही? लगातार भारत की पोजीशन इसमें खराब हो रही है, लेकिन इस बार की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक रही 108। याद रखिएगा, लगातार भारत की जो इलेक्टोरल रैंकिंग है वो डिक्रीज करती जा रही है। भारत की बात करें तो 91 स्पॉट से लेकर एक टाइम पर 100 के अंदर थी और अब क्या हो रहा है, अब भारत के 100 के ऊपर हो चुकी है। भारत उन देशों से भी पीछे है जैसे तंजानिया, बोलीविया, मेक्सिको, सिंगापुर, नाइजीरिया, इन सभी से पीछे है। मतलब रैंकिंग खराब है। और अगर टॉप की पोजीशन की बात करें तो डेनमार्क यहां पर टॉप पोजीशन पर है, जहां पर जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है बहुत ज़्यादा है। भारत में माना जा रहा है कि कम है। इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किन्होंने रिपोर्ट जारी की? तो आंसर होगा बी डैम इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट को तैयार किया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मुंबई का एक स्ट्रीट फूड है वड़ा पाव, जिसको 13 रैंक मिली है। और इटली का एक ये जो वड़ा पाव जैसा उनका एक सैंडविच है, उसको पहली रैंक मिली है। अगर बात करें भारत की IQ सिस्टम रैंकिंग में, भारत को 10 पोजीशन मिली। किसमें? ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा MSME सेलर से जो प्रोक्योरमेंट्स है वो परचेज किए हैं। अगर स्टेट्स की बात करें तो MSME सेलर से उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट परचेज किए हैं। मुकेश अंबानी नंबर 1 पोजीशन पर है भारत में और दुनिया में दूसरी पोजीशन पर है ब्रांड गार्डनरशिप इंडेक्स में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें दिल्ली को सबसे पॉल्यूटेड सिटी बताया गया 2.0 PM के अकॉर्डिंग। और अगर बात करें 10 PM, ये पार्टिकल के साइज की बात कर रहा हूं, तो 10 PM के अकॉर्डिंग गाजियाबाद सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। PV सिंधु 12वें स्पॉट पर है दुनिया में महिलाओं में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने में, एथलीट्स में। अगर बात करें एथलीट्स में नंबर 1 पर कौन है, तो नाओमी ओसाका है, जापानीज टेनिस प्लेयर है। भारत जिसने 7 से 3rd पोजीशन जंप की है ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन में। भारत की रैंक 61 रही, किसमें? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 का कब मनाया गया?
आंसर होगा ये 5 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया है। याद रखिएगा, यहां पर बात की जाए इस डे की, तो इस डे को कौन ऑब्जर्व करता है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था, जिसमें दुनिया में वेपन्स जो है किस तरीके से ह्यूमन प्रजाति के लिए हार्मफुल है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लोगों को इसको यूज़ करने के लिए, लोगों और देश को इसके विस्तार करने के लिए, रोकने के लिए इसकी अवेयरनेस फैलाई जा रही है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस लाडली बहना स्कीम? तो लाडली बहना स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? आंसर होगा ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई एक स्कीम है, जिसमें महिलाओं को जो इनकम टैक्स नहीं देती हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट 5 मार्च से इसको स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें 1000 रुपया हर महीने महिलाओं को मिलने वाला है जो इनकम टैक्स नहीं पे करती हैं उनको। इसके लिए महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन एक एप्लीकेशन फीस, एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ये फॉर्म भरने की डेट है 15 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक। वो भर देंगी तो उनको हर महीने 1000 रुपया मिलने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कर्नाटका और गुजरात बड़े स्टेट्स की बात कर रहा हूं, उसमें क्लीन इलेक्ट्रिसिटी में पहले पोजीशन पर हैं, अपना बेहतर काम कर रहे हैं। अगर दिव्यांग पार्क की बात करें तो वो नागपुर महाराष्ट्र में डेवलप हुआ। राजस्थान की बात करें तो 13,000 करोड़ ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में इन्होंने पैसा एलोकेट किया है। ये क्या है? तो ये कोटा की तरफ जो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं उनको पानी पहुंचाने का एक पूरा सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिससे कि इरिगेशन के माध्यम से चंबल नदी पर पानी इकट्ठा किया जाएगा और कैनाल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। नागालैंड गवर्नमेंट, जिसने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ साइन अप किया है, एमओयू साइन किया है, जिससे कि अपने राज्य में पाम ऑयल कल्टीवेशन को डेवलप किया जा सके, को बेहतर किया जा सके। उत्तर प्रदेश ने आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मंथली अलाउंस अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए अनाउंस किया। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेज, जो कि प्रोजेक्ट है जिसको केरला के द्वारा स्टार्ट किया गया। ओडिशा, जिसको यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जगह मिशन के लिए मिला है। जगह मिशन क्या है? जगह मिशन वो मिशन है जिसमें झुग्गियों को खत्म किया जाएगा अपने राज्य में, ऐसा टारगेट बनाया गया है जगह मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट ब्रह्मोस मिसाइल, विच कंट्री हैज अ जॉइंट वेंचर विद ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया? तो भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस इंडिया के साथ किस देश का संयुक्त उद्यम है? तो ब्रह्मोस आपको पता होगा, भारत और रशिया ने इसको डेवलप किया है मिलकर, और भारत और रशिया का एक कोलैबोरेशन वाला पूरा एक सिस्टम है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत की नेवी ने अभी रिसेंटली में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को अरेबिक सी में टेस्ट किया है। अब ब्रह्मोस मिसाइल को थल से, जल से और वायु तीनों तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक, यहां पर हमने डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े, तो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 4th एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और जापान के बीच में ऑर्गेनाइज कराई गई। 470 एयरक्राफ्ट, पहली बार ऐसा दुनिया में हुआ कि एक साथ 470 एयरक्राफ्ट, 250 एयरबस को और 220 बोइंग को एयर इंडिया ने ऑर्डर दिए हैं। और भारत और इजिप्ट की आर्मी साइक्लोन 1 एक्सरसाइज कर रही है, कर चुकी है। कहां पर? जैसलमेर में। वीर गार्जियन 2023, जिसको भारत ने और जापान ने मिलकर जापान के हायाकुरी एयरबेस में ऑर्गेनाइज कराया। पहली बार ऐसा हुआ जिसमें अवनी चतुर्वेदी महिला फाइटर पायलट वहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी, मतलब भारत के बाहर पार्टिसिपेट कर रही थी किसी एक्सरसाइज में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके द्वारा सियोम ब्रिज को अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया। भारत की आर्मी, जिसने 3D प्रिंटेड ड्वेलिंग यूनिट को अहमदाबाद में आर्मी को सौंप दिया है। ब्रह्मोस का एयर वाला जो टेस्ट है उसको सक्सेसफुली Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के माध्यम से किया गया। अगला क्वेश्चन,
वेयर डिड इंडिया ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी चीफ ऑफ ओवर 26 कंट्रीज इन मार्च 2023। तो भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में आयोजित कहां की? आंसर होगा ये दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराई गई। दिल्ली में आपको पता है कि भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, वहीं पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, यहां पर बात की जाए तो भारत ने रायसीना सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन विच इंस्टीट्यूशन? तो केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार किस संस्था को प्रदान किया गया? सिंपल सी बात है, कृषि के लिए बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अवार्ड दिया गया है और ये NTPC को दिया गया है। तो यहाँ पर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को ये अवार्ड मिला है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन पावर अवार्ड 2023। याद रखिएगा, बिजली जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर का फील्ड है, उसमें बिजली को सही तरीके से पहुंचाने में, बिजली को एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में अहम रोल बनाने में मदद की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसको ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर बात करें CBIP की, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर की, तो इसको 1927 में फाउंड किया गया था। NTPC की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है, इसको 1975 में फाउंड किया गया था। गुरमीत सिंह इस समय पर इसके हेड हैं, चेयरमैन हैं, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ? नई दिल्ली में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, समर्थ स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री? तो समाचारों में जो रही है समर्थ योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? आंसर होगा समर्थ योजना मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिलेटेड है। किससे? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से। आपको बता दूं, इसमें जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए लोग हैं, लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, उसको स्किल प्रोवाइड कराकर इस फील्ड को डेवलप करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। इसको इम्प्लीमेंट मार्च 2024 तक किया जाएगा। यहाँ पर बात की जाए तो ये जो स्कीम है समर्थ, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ध्यान रखिएगा, कोशिश की जा रही है कि 2030 तक जो ये पूरी इंडस्ट्री है इसको 150 से 155 बिलियन US$ तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए इस प्रकार के इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है विच स्टेट वॉन द संतोष ट्रॉफी आफ्टर 54 ईयर बाय डिफीटिंग मेघालय? तो मेघालय को हराने के साथ संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीत ली? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।